नमस्कार, हम श्याम सुंदर मधेश लाइव पॉडकास्ट में अपने सबके हार्दिक स्वागत आ अभिवादन करै छी। हमरा सबक बीच में लेखक, इतिहासकार, प्राध्यापक डॉक्टर पीताम्बर लाल यादव जी स्टूडियो में उपस्थित भ चुकल छथि। स्वागत है सर अपने के। धन्यवाद। अपने के बाल्यकाल से ल के और पेशा ई कोना आगाड़ी बढ़ल? बाल्यकाल में हमरा से जेठ दादू जी छला हमर, ओ 2019 में SLC कऽ के तकर बाद IE में पढ़ै छला। साथ साथ हमर घर तऽ रंजीतपुर, ओहिसँ सटले गोरगमा गाँव जे छै ओहिठाम एकटा प्राथमिक विद्यालय छलै, ओहिमे हेडमास्टर छला। ताहि कारण हमर जन्म तऽ 2013 साल में भेलै। प्रारंभिक शिक्षा हमर गोरगमा से शुरू भेल। 7 क्लास तक ओहिठाम से पढ़लहुँ। तकर बाद पढ़े लिखे के सुविधा राजविराज में रहे के कारण हमरा घर से बाहर नहीं जा पड़े। घर से गोरगमा स्कूल करीब 10 मिनट के पैदल रास्ता छल। तकर बाद पबी जे हाई स्कूल छै ओहिठाम लगभग 20-25 मिनट के रास्ता छल। तो 7 क्लास के बाद 8, 9, 10 हम पबी मावी से अध्ययन केलहुँ। और तकर बाद हमरा गाँवे में अवस्थित महेंद्र बिंदेश्वरी कैंपस से हम IE केलहुँ, BA केलहुँ। और तकर बाद MA करे ले 2034 साल में हम काठमांडू गेलहुँ। ओहि समय में MA के कोर्स 3 वर्ष के छल। 1 वर्ष गाँव विकास सेवा करे पड़े छलै और 3 वर्ष कंप्लीट के भेला के बाद 37 साल में हमरा राजविराज कैंपस में इतिहास विषय में नियुक्ति भेल। तहिया से राजविराजे कैंपस में हम पूरा समय दिलहुँ। हालांकि वहू समय में कोनो कार्यालय से, जेना अंचलाधीश कार्यालय, CDO कार्यालय, एहि सब से कोनो चीज पर अनुसंधान करबे के लेल बोलबे छलै, से सब करै छलहुँ, पढ़बै छलहुँ हँ। और वही समय में किछु पुस्तक सब सेहो लिखलहुँ। बाद में हम PhD सेहो केलहुँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय से। और 2068 साल में हमरा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के ऑफर आयल और ते अनुसार से हम स्वीकार केलहुँ। और 4 वर्ष तक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय में सेवा केला के बाद फिर वापस अपना पद पर राजविराज कैंपस एलहुँ। और 76 में उमेर हद के कारण हम अवकाश प्राप्त करके अखन घरे में बिता रहल छी जीवन। सर, किताब लेखन बहुत दुरूह काज से अपने केना ई किताब लेखन के काज शुरुआत के लिए आज कि अपने के लेखल गेल किताब अहाँ के कैंपस में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई भ रहल अछि, केना लेखन काज के अपने आगाँ बढ़ेलिए? बहुत नीक बात उठेलहुँ हँ। हम जै समय में कैंपस में IE और BA के स्टूडेंट छलहुँ हँ, तै समय में पढ़े के लेल पाठ्य सामग्री में ढुंडीराज भंडारी के एकटा नेपाल के इतिहास और बालचंद शर्मा के नेपाल के इतिहास, नेपाली भाषा में ई 2टा पुस्तक मात्र छल। अंग्रेजी भाषा में किछु पुस्तक सब छल, जेना ओल्डफील्ड के जे बहुत पहले लिखल गेल छलै है, तहिना हैमिल्टन के पुस्तक छल। लेकिन ओल्डफील्ड और हैमिल्टन किछ दिन मात्र नेपाल में रहल छल और ओहि सबके भाषा के सेहो समस्या रहे। ओ दुनू पुस्तक में गौर से अध्ययन केला पर किछ डेटो गलत छलै, किछ नाम सब गलत छलै है, से अनुभव केलहुँ। ताहि कारण समग्र में IE और BA के सिलेबस में जे अनुसार से पढ़ाई छलै है, ते अनुसार से कोनो भी पुस्तक कि नेपाली में कि अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं छल। ई समस्या हम महसूस केने छलहुँ IE और BA में पढ़े समय में। तहिना जब काठमांडू में MA करे ले गेलहुँ तो ओहिठाम और पुस्तक सब अध्ययन करे के मौका मिलल। और वही सिलसिला में हम त्रिभुवन विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी से उ लाइब्रेरी, अमेरिकन एम्बेसी लाइब्रेरी, भारतीय दूतावास के लाइब्रेरी, रशियन लाइब्रेरी, एते लाइब्रेरी से हम संपर्क केलहुँ। और बहुत कुछ पढ़ला पर हमरा ई अनुभव भेल जे नहीं, नेपाल के बेसी डॉक्यूमेंट भारत के आर्काइव्स में छै।
आकि लंदन के आर्काइव्स में छै। ताहि कारण आर्काइव्स से संपर्क करना हमरा जरूरी महत्व भेल, लेकिन हम आर्काइव्स नहीं पहुँचलहुँ। तकर बाद जब हमरा MA के कंप्लीट केला के बाद हम राज विराज कैंपस में एलहुँ। राज विराज कैंपस में उस समय में मानविकी और कानून संकाय छल। कानून संकाय के क्लास सुबह में होइ छल और कानून की पढ़ाई उस समय में काठमांडू और राज विराज दुई जगह मात्र छल जी। ताहि कारण सुगमता के लेल राज विराज कैंपस में पूर्व मेची से बीरगंज तक के स्टूडेंट सब राज विराज में आवे छल और एक बैच में 7 से 8 से स्टूडेंट रहते रहे। जी जी। तो हमरा मॉर्निंग में जो क्लास चल हम 8 बजे क्लास लऽ के फ्री भऽ जाइ छलहुँ। तो हम ओहि समय महसूस केलहुँ वाह गजब के नौकरी है हमर। दिन शुरू होइत साथ नौकरी ड्यूटी समाप्त। जी जी। तो ई कथी में उपयोग करी जे हम महसूस केने छलहुँ पहले जी जी। जे विद्यार्थी के पुस्तक के बहुत अभाव छै, विद्यार्थी के मात्र नहीं शिक्षकों के। ताहि से हमरा प्रेरणा भेटल जे एकटा पुस्तक लिखी और 37 साल में हम राजविराज कैंपस में आयल छलहुँ। 37 साल से हम अध्ययन शुरू केलहुँ और लेखन कार्य सेहो शुरू केलहुँ। अंत में 40 साल में हमर पहिल पुस्तक नेपाल को राजनीतिक इतिहास प्रकाशित करे के क्रम में सेहो बहुत समस्या भेल। हम कोनो प्रकाशक सबके दै ले चाहलहुँ, लेकिन प्रकाशक सब कॉपीराइट मांगे छल। जी। हम कॉपीराइट दै पक्ष में नहीं छलहुँ। तेहन स्थिति में बहुत मुश्किल से साधन जुटा के हम बनारस से पहिल बेर प्रकाशित केलहुँ पुस्तक। 22 प्रति नेपाल लऽ के एलहुँ। जी जी। तो 3 महीना में हमर सब किताब बिक्री भऽ गेल। 3 महीना में 3 महीना में 22 कॉपी बिक्री भऽ गेल। रीप्रिंट करेलहुँ और तकर बाद तो प्रत्येक वर्ष 6000 कॉपी छपै छलै और तिरहुत विश्वविद्यालय महसूस केलकै जकरा सिलेबस में राखी। ते खातिर IA और BA के सिलेबस में मानविकी और कानून संकाय में वो पुस्तक के राखि देलक और ते अनुसार से पुस्तक बहुत वर्ष तक चलल। अखन लोक सेवा तैयारी के लेल पुस्तक उपयोगी छै और तै में काम लागे छै। एहि अनुसार से हमरा प्रेरणा भेटल पुस्तक लिखे के, एहि अनुसार से लिखलहुँ। एखन तक में अपने कैटा पुस्तक लिखने छी? हमार पुस्तक के रूप में नेपाल को राजनीतिक इतिहास पहिल पुस्तक छी। तकर बाद हम लिखलहुँ बेलायत को संवैधानिक इतिहास। जी। वो BL सेकेंड ईयर में पढ़ाइत रहे और BL सेकेंड ईयर में सेहो नेपाली भाषा में पुस्तक के बहुत अभाव रहे, ताहि कारण हम वो तैयार केलहुँ और ओकरो बिक्री बढ़िए भेल। तकर बहुत वर्ष बाद हमर पुस्तक लेखन के कार्य बंद रहे। समसामयिक विषय पर लेख रचना मात्र आबै छलै। बहुत बाद में हम महसूस केलहुँ सिलेबस में जे संशोधन भेलै तो नहीं और पुस्तक लिखनाइ जरूरी छै, किएक तऽ सिलेबस में राखि देलकै, ओहि अनुसार से पुस्तक नहीं रहे। ते अनुसार से हम आधुनिक नेपाल पुस्तक तेसर पुस्तक आधुनिक नेपाल लिखलहुँ जे BA के सिलेबस के आधार पर छल। जी जी। तकर बाद एकेटा पुस्तक में सब राजा के नेपाल के सब राजा के विषय में जानकारी मिले, ते अनुसार से हम नेपाल का राजाहरू नामक पुस्तक लिखलहुँ। जी जी। तकर बाद प्रजातांत्रिक आंदोलन में सप्तरी। जी जी। ई पुस्तक लिखलहुँ। अहिना किछु किछु पुस्तक सब हमर प्रकाशित है। इतिहास के दस्तावेज संग्रहित कऽ चुकल छी अपने। हम कनी चर्चा करे चाहब सप्तरी के राजनीतिक इतिहास के विषय में। जो सप्तरी के वीरता के इतिहास के चर्चा कयल जाए, गौरवमय राजनीतिक इतिहास के चर्चा कयल जाए, तो कोन कोन घटना के याद करब अपने सप्तरी के? बहुत नीक प्रसंग उठेलिए अपने। सप्तरी वीर सबके भूमि रहल छै। जी जी। यदि ऐतिहासिक रूप से देखल जाए तो राणा काल में जी जे क्विट इंडिया मूवमेंट भेल छलै, जी जी, वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भारत के राष्ट्रीय स्तर के नेता सबके अंग्रेज सब पकड़ाव करे छलै और ओहि सबके बंदी बनबैत रहे। जी। ताहि सिलसिला में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण सुरक्षा के लेल नेपाल आयल छल और नेपाल के सप्तरी में ओहि सबके
आश्रय मिलल छलै, ओहि सबके आश्रय में छिपा के राखने छलै, जैसे जी। राणा के सरकार के पता नहीं चल सके जे और ये सबके अरेस्ट कर सके। और वही सिलसिला में जयप्रकाश नारायण सुरुंगा में एकटा सैनिक प्रशिक्षण शिविर सेहो चलेने छलै। जी जी। बाद में राणा के पता चललै जे ई सब तरीके कोशी क्षेत्र में छिपल छै, और ते अनुसार से राणा पकड़ाव कलकै। और पकड़े जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के साथ साथ औरो सब छलै, ओहि सबके सहयोगी सब, ते सबके पकड़ के भारत सरकार के बुझबै के प्रयत्न कलकै। से जब नेपाल के वही क्षेत्र के वासी सबके पता चललै, तो वही समय में सप्तरी के हेडक्वार्टर हनुमान नगर छल, और हनुमान नगर में बड़ा हाकिम के जे क्वार्टर छल वही में बंदी गृह रहे, वही क्वार्टर बंदी गृह में सबके रखने रहे। वही क्षेत्र के किछ शिक्षित और चेतनशील नागरिक के जब ई पता चललै, तो वो सब संगठित भ के और प्रशिक्षण शिविर से आदमी बुला के पूर्ण योजना बना के जे है एहि बड़ा हाकिम क्वार्टर के जेल पर केना आक्रमण करी और केना वही सबके बंदी से मुक्त करी, योजना बना के वही सबके मुक्त केलक। और एहि अनुसार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी सबके सप्तरी जिला से महत्वपूर्ण सहयोग मिलल छै। और तै के लेल सप्तरीवासी के राणा शासन के बहुत किस्म के शोषण सह पड़लै। अनेकों नेता अनेकों वर्ष तक जेल में रहले, प्रताड़ना भोगलकै। एहि अनुसार से पहिल यदि देखी तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सप्तरीवासी के महत्वपूर्ण योगदान रहल छै। जी जी। तहिना दोसर घटना पर आबी तो 2007 साल के आंदोलन के चर्चा कर सकै छी। 2007 साल के राणा विरोधी आंदोलन जब शुरू भेल, तो विराटनगर में राणा विरोधी आंदोलन पूर्ण सफल रहल, वीरगंज में सफल रहल, और विराटनगर के राणा सब फिरता ले के लेल आक्रमणकारी से फिरता ले के लेल विराटनगर पर पुनः कब्जा करे के लेल काठमांडू से 250 विशेष सेना के दस्ता विराटनगर पठवे के योजना बनेला। जी जी। फिर ई दोसर बेर सप्तरीवासी सब सोचलक ई 250 सेना ई हाथ हथियार सहित यदि विराटनगर पहुंच जाए छै तो विराटनगर के कब्जा कए लेत। तै कारण सप्तरीवासी सब कोसी जे अखन बैरेज कोसी बैरेज कहै छै, उसमें पुल नहीं रहे, नदी के नाव से तैर के जाय पड़े छले है। वही क्षेत्र में सप्तरीवासी सब मोर्चा बनेलकै और उ 250 सेना के कोनो कीमत पर नहीं जाय दी, तै के लेल मोर्चाबंदी कायम केलकै और वही में सफल रहले। किस सप्तरीवासी के तरफ से लड़े वाला व्यक्ति सब में किस के निधनो भेले, अंत में उ सब सफल भेले और जकरा नेतृत्व में सेना जाय छले ओकरे मारे ले सफल भेले। अंत में सेना सबके भागाभाग भ गेलै नेपाली सेना में, और उ सब जे हथियार फेंकलकै गाँववासी सबके प्रशस्त संख्या में हथियारों मिललै, जे हथियार राणा शासन के विरोध में आंदोलन करे में महत्वपूर्ण काम केलकै। एहि अनुसार से सप्तरीवासी के 2007 साल के आंदोलन में महत्वपूर्ण रोल रहे, जै कारण राणा सब विराटनगर नहीं पहुंच सकले, विराटनगर नहीं कब्जा कर सकलकै, और वे के किछे दिन के बाद दिल्ली समझौता द्वारा राणा शासन समाप्त भेल। एहि अनुसार से ई दुईटा घटना महत्वपूर्ण छै। तै के बादो एहिठाम के उर्वर भूमि से जन्म लेला गजनैन सिंह जी जी से नेपाल में जे मधेसी के जे ढंग से शोषण होइत रहे और अधिकार नहीं मिलत रहे, अखन तक किस किस मिलबो केले है। जै समय में गजनैन सिंह आवाज उठेलकै, वही समय में मधेसी सब के संख्या न्यून रहे। जी जी। मंत्रिमंडल में एकटा मंत्री से दुईटा मंत्री ले छले, और कोनो उच्च पद पर मधेसी के लेल व्यवस्था नहीं रहे। सेना में, पुलिस में मधेसी की संख्या नील रहे। एहि तरफ मधेसियो एही देश के जनता छे, एकरो सरकार में शामिल कयल जाए, एकरो सेवा करे के मौका मिले, अवसर मिले, तै के लेल आवाज उठबै वाला
गजनैन सिंह छलाह जे मधेसी के मुँह में आवाज लाबै लए सफल भेल। तहिना कहि सकैत छियै रामराजा प्रसाद सिंह जी जी पंचायत काल में रामराजा प्रसाद सिंह पंचायत व्यवस्था के समाप्त करे के लेल बहुत प्रयत्न केलक। दै के लेल देश के से निर्वासन कयल गेलै और 42 साल में जे बम कांड केने छल पंचायत व्यवस्था के ध्वस्त करे के लेल, जी जी ओहिसे हुनका मृत्युदंड के सजाय देल गेलै, संपत्ति जब्त कयल गेलै, लेकिन तैयो विचलित नहीं भऽ कऽ अपन कार्य में लागल रहला। अंत में 46 साल में आंदोलन के सफल के बाद वो नेता भऽ कऽ उभरल और राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अपना के प्रस्तुत केलक, जाहिमे सफल नहीं भऽ सकल। एहि अनुसार से मधेश के रामराजा प्रसाद सिंह, जेकरा तत्कालीन राजा महेंद्र प्रधानमंत्री के ऑफर केने छल, जी जी तेकरा अस्वीकार कऽ कऽ हम बिक्री के लेल नहीं छी, आई एम नॉट ऑन सॉल्ट, एहि तरह से जवाब दऽ कऽ वो अपन कार्य में लागल रहला, जे सप्तरी के गौरव और शान के बतबै छै। एहन औरो बहुत घटना में सप्तरीवासी के महत्वपूर्ण योगदान रहला, जेना जनमत संग्रह में कहल जाए, जी, जी। 2046 के आंदोलन में कहल जाए। जब भी नेपाल के कोनो भी संकट पड़ले है तो सप्तरीवासी वही संकट में नेपाल में केना सुख शांति कायम हुए, केना कोनो भी भ्रष्ट शासन के विरोध में आवाज उठा के ओहिमे केना सहयोग करी, तै में सप्तरीवासी यानी पूरा मधेश हमेशा तैयार रहल है, से इतिहास में हम सब प्रश्न देख रहल छी। खास करके हनुमान नगर जेल कांड के उस समय के देखल जाय छै, जे सप्तरी के जनता सब कतेक साहसी छलै, जे तत्कालीन जयप्रकाश नारायण सहित के नेता सबके जेल तोड़ के बाहर कयल गेल रहे। ओ जेल केना तोड़ल गेल रहे, केना भेल रहे वो? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात उठेलिए। हनुमान नगर के वो बंदी गृह में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया के साथ और कुछ व्यक्ति सब छला है, और जयप्रकाश नारायण के बकरो के जंगले कहल जाए, बकरो के जंगल में जब अरेस्ट केलकै, जी एखन जे सुनसरी पड़ै छै, अखन सुनसरी लाही बकरो, वही समय में सुनसरी जिला नहीं रहे, सप्तरी रहे, सप्तरी जिला रहे, जकर पूर्वी सीमा अखन हम नाम भूल रहल छी, जी वही नदी तक रहे, जे कि सुनसरी के बहुत भाग उगटे छै। और वही में बकरो जे रहे, बकरो जगह पर पटेर के जंगल रहे, वही पटेर के जंगल से जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के अरेस्ट कयल गेलै। और जयप्रकाश नारायण जानैत रहे यदि हमरा सबके भारत सरकार में अंग्रेज ल सुपुर्द कऽ देतै तो हमरा सबके भऽ सकैए मृत्युदंड मिल जाए। ताहि कारण ओ देखै छलै जे क्रांतिकारी सब ले, जे हमरा साथ और सहयोगी सब जे है, ओहि सब ले कोनो हम खबर पहुँचाबी। तो एकटा लड़का के आबैत देखलकै, तब जयप्रकाश नारायण पुलिस सबके कहलकै जे हम पेशाब करे जाए। तो लड़का जे दिसन से आबैत रहे, उ हमरा देखे जयप्रकाश नारायण से महसूस कऽ के पेशाब करे के नाम से बैठले, और अपना जेब में जे ओकरा पिस्तौल के गोली सब रहे से बालू में राख के ओकरा झाँपि देलकै। आ उ लड़का जे एकटा शशि नाम के लड़का रहे, उ जैसे सुने तो कहलकै जो तुम जाकर के खबर करो, मुझे किसी भी हालत में जेल से छुटाना है। शशि बात सुनलकै और तै अनुसार से शशि खबर केलकै। अखन हम नाम भूलि रहल छी, एकटा कोनो सिंह छलै, ओहि सिंह के खबर केलकै। सिंह तुरत्ते पहुँचले सुरुंगा जैठाम प्रशिक्षण शिविर चले है, और जयप्रकाश नारायण के खबर ई एलै जे जेल पर आक्रमण कऽ के छोड़बी। ते अनुसार से अपना सबके महत्वपूर्ण काम ई छै जेल छोड़ेनाइ। हाँ, नाम याद आयल, सूरज नारायण सिंह। जी जी सूरज नारायण सिंह सप्तरी से सटले न्योर एकटा गाँव छै, जी जी न्योर गाँव के छलै सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में योजना बनल और ई सब बरसाइन पहुँचल। बरसाइन में सप्तरीवासी रामेश्वर प्रसाद सिंह
के घर में हुनकर लड़की के विवाह रहे, वही ठाम बैठ के पूरा नक्शा बनेला जेल ब्रेक करे के लिए, जेल कोन जगह पर छे, वैसे ओकर स्थिति की छे। तो ओहिमे की देखल रहे तो जेल के 4 वर्ष से कांटेदार तार लागल रहे और 2टा रास्ता रहे, एकटा पश्चिम दक्षिण साइड से, एकटा पूर्व उत्तर साइड से। ई 2 रास्ता से आदमी के आवत जावत होत रहे। हालांकि रात के टाइम रहे, ओते रात में आवत जावत ओते संभव नहीं रहे, लेकिन विवाह के दिन रहे तै कारण भ सके छे रात में आवे। पूरा योजना बना के किस व्यक्ति सब पूर्व उत्तर के और किस व्यक्ति सब पश्चिम उत्तर के रास्ता पर तैनात भेल, जो ओने से एने के आदमी नहीं आवे दी। और साथ साथ योजना के तहत दिने में की हल्ला फैला दिल के सब, जे वो कोशी क्षेत्र में उजला टोपी लगेना भारतीय नेता सब बहुत संख्या में घूमि रहल छै। ई हल्ला एहि कारण फैलेलकै जे बड़ा हाकिम लिए हल्ला जाए और बड़ा हाकिम ओहि सबके पकड़े के लेल अपना कंपाउंड में जे पुलिस सब छै, ओहि किछ पुलिस सबके ओने भेजते। जी जी तै लक्ष्य से फिर पठेने छले और उ सबके लक्ष्य सफल रहले। शाम में गश्ती के लेल किछ पुलिस सबके ओने भेज देलकै। ते अनुसार से पुलिस के संख्या बड़ा हाकिम के सुरक्षा के लेल और जेल के सुरक्षा के लेल बहुत कम रहले। ते अनुसार से ई सब योजना की बनेलकै जे उ जैठाम उ जेल रहे वही से उत्तर पूर्व साइड में एकटा टाल रहे, जी जी लार के टाल रहे। जी जी वही टाल पर जे आग लगा दी तो उ बुतबे के लेल तो पुलिस सब दौड़ते एठना एकदम। से, तब कने संख्या में कमी हेते तो हमरा सबके आक्रमण करे ला आसान रहत। और तै अनुसार से की रहे, दक्षिणी साइड में केरा के गाछ सब रहे बहुत। जी वो केरा गाछ के यदि हम तार काट के और भीतर प्रवेश करी तो वैसे में पुलिस के संख्या कम रहते, तो फटाफट आक्रमण क के ओहि सबके बंदी गृह से मुक्त कर सके छी। से योजना के तहत टाल में आगि लगायल गेल। आगि लगायल देखलकै तो ओहिठाम से किछ पुलिस सब उम्हर गेलै, बाकी 2टा पुलिस मात्र तखन बड़ा हाकिम और उ गारद के जेल जकरा कहै छै तकर सुरक्षा में 2टा पुलिस मात्र रहे। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में किछ व्यक्ति सब हाथ हथियार सहित केरा गाछी ल तार काट के भीतर प्रवेश केलक और भीतर प्रवेश करे साथ जे पुलिस रहे उ हॉल्ट कह के आवाज देलकै। सूरज नारायण सिंह पिस्तौल चलेलकै जे ओकरा गर्दन में लग के ओही ठाम गिर गेलै। तकर बाद दोसर पुलिस देखा पड़लै, उ किछ करतियै तैसे पहिने ही पिस्तौल चलेलकै, ओकरा जांग में लागलै, उ घायल भऽ के ओकरो हाथ से हथियार गिर गेलै। तकर बाद बड़ा हाकिम के घर के अगाड़ी जे लालटेन जलैत रहे वही लालटेन पर फायरिंग केलकै। बड़ा हाकिम डर से भीतर घुस के पलंग के नीचा में सुति रहले। तकर बाद ई सब सीधे जेल में पहुँचले और ताला पर फायरिंग कए के जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, किछ व्यक्ति और सबके जेल से निकाल के रातारात भारत के न्योर पहुँचेलकै। एहि ढंग से योजनाबद्ध ढंग से जेल ब्रेक भेल रहे और ओहि नेता सबके बंदीगिरी से छोड़ेने रहे। चलो, अपने बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के चर्चा के लिए हमरा बुझाइए जे सप्तरी जिला एक ऐतिहासिक जिला छियै, क्रांतिकारी जिला छियै और एकर गौरव गाथा सब औरो बहुत रास घटनाक्रम सब सेहो छै। हम कनी जाने चाहब जे खास करके सीमा रक्षा में सेहो सप्तरी के योगदान रहल छै। जेना सीमा रक्षा में बहुत योगदान छै, सप्तरी के तो छबे करे, ओहि के साथ साथ पूरा मधेश क्षेत्र के छै। जी, पूरा मधेश क्षेत्र के छै। आब जेना एहिठाम के यदि लेल जाए तो कोशी जी जी बैरेज के क्षेत्र में, ई कुनौली के क्षेत्र में, लालापट्टी क्षेत्र में, गोविंदपुर क्षेत्र में, एते क्षेत्र में जी जी भारतीय पक्ष द्वारा सीमा अखन तऽ पिलर छै, बहुत पहिनो पिलर रहे, लेकिन पिलर खास कऽ के ई सीमा सब नदी ले पड़े के कारण नदी के बहाव से सीमा के स्तंभ टूट जाइत रहे। और ते अनुसार से पुनर्निर्माण में नेपाल ओते ध्यान नहीं दैत रहे। भारतीय पक्ष द्वारा जे पुनर्निर्माण होइत रहे उ कने भीतर चलि आबैत रहे नदी के बहाव के कारण। जैठाम सीमा रहे नदी चले तो उत्तर तरफ जे कटान है जी जी तो ओहिमे कोनो ठाम 2 फीट, कोनो ठाम 20 फीट, 25 फीट
कोनो ठाम 50 फीट से ज़्यादा कटान भ जाए तो भारतीय सब आबे जब फिर से स्तंभ निर्माण करे के लिए तो पता नहीं चले। जी जी। और वही समय में नाप नक्शा के तेहनो कोनो खास नहीं रहे तो वो सब देखे नदी के भित्ता पर रहे स्तंभ, नदी के भित्ता अखन सड़ गेल रहे बहुत उतर, तो वही ठाम स्तंभ बनबे के कार्य शुरू करे, जैमे मधेश के बासिंदा सब रोके जे नहीं नदी काट के एत चल आयल छै, सीमा ओते रहे। एहि अनुसार से कोशी से लेकर और सप्तरी के संपूर्ण सीमा मात्र नहीं कहल जाए, अखन जे मध्य प्रदेश कायम छै जी जी। सप्तरी से 12 परसा तक के सीमा मेचे के लेल बहुत बेर प्रयास भेले, लेकिन वही सीमा के पहरेदार मधेसी जनता सब छै और मधेसी जनता सब उस सीमा के रक्षा अखन तक करते रहे है। और एहि अनुसार से नेपाल में उ सब मधेश के रक्षा नहीं केलके है, नेपाल देश के सीमा के रक्षा केलके है। तेहन स्थिति में सेना पद पर नहीं रहतो, पुलिस व प्रहरी में नहीं रहतो, नेपाली मधेश के जनता सब अपन देश के सीमा के सुरक्षा के लेल अपन जान के आहुति दिलके है। कते जगह मुठभेड़ में मारलो गेले है, लालापट्टी में एगोटा मारलो गेल रहे, एकदम मारल गेले है। और सप्तरिये में सुनने हवे कुनोली बॉर्डर पर देवनारायण जी के नेतृत्व में, देवनारायण जी के नेतृत्व में केहन घटना सब भेले है। एहि अनुसार से मधेसी सब सीमा सुरक्षा के लेल सदैव तैयार रहले है और सीमा के सुरक्षा करते रहे है। सर अपने कहलिए जे सप्तरी मात्र नहीं मधेश आ मधेसी जनता सीमा के रक्षा करैत लेल राष्ट्रीय एकता स्वाधीनता के लेल जे छै एकटा अटल भ के छै ओ ठाढ़ रहैत आयल छै। मुदा मधेसी के साथे वास्तव में विभेद कयल गेल छै त इतिहास जब देखल जाए तो शुरुए से देखल जाए तो जी पृथ्वीनारायण शाह जी जे नेपाल के एकीकरण केल, जी जी नेपाल के एकीकरण करता मानल जाए छै, वो पृथ्वीनारायण शाह के काठमांडू उपत्यका में युद्ध करे के लेल जयप्रकाश नारायण से युद्ध करे पड़ल छल। और जयप्रकाश नारायण अपन सेना में देखलकै काठमांडू उपत्यका के सेना सब राजा प्रति ओते वफादार नहीं रहे छै, तो वो अपन सुरक्षा के लेल अपन सुरक्षा और राज्य के सुरक्षा के लेल मधेश से किस मधेसी सबके अपना सेना में नियुक्ति केने छल। और पृथ्वीनारायण शाह के जब आक्रमण भेले 1768 ईस्वी में, तो पृथ्वीनारायण शाह के गोरखाली सेना से उ मधेसी सेना सब युद्ध केने छले, जैमे किस गोरखाली सेना सब मारल गेले। हालांकि मधेसी सेना जयप्रकाश मल्ल और जयप्रकाश मल्ल के राज कांतिपुर के बचा नहीं सकले, संख्या कम रहे ते कारण, लेकिन बहुत वीरता साथ मधेसी सब लड़ल छले। ई घटना के देख के पृथ्वीनारायण शाह मधेसी सबके अपन शत्रु मानल और तै अनुसार से पृथ्वीनारायण शाह के वंशज सब तकर बाद जत्ते भी राजा भेले सब मधेश विरोधी रहल। क्या यदि देखल जाए जी जी वही समय के मुल्कियन जे जंग बहादुर पहिल बेर बनेने छले, वही मुल्कियन में जबकि देश के प्रत्येक जनता के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, जी जी जे कि मुल्कियन के अध्ययन से प्रश्न लागे छै, ओहिमे लिखले छै यदि कोनो अपराध पहाड़ी मूल के व्यक्ति केने छै ओकरा लेल सजाए अलग छै, और मधेसी मूल के व्यक्ति जे केने छै तो ओकरा लेल सजाए अलग छै, वैसे बेसी सजाए ई की छै भ्रष्ट कानूने में मधेश और मधेश से बाहर अन्य खस जाति के लेल जे छै वो कानूने में किछु छूट देने छै। तही अनुसार से देखल जाए तो राणा काल से पहले और राणा काल में और राणा काल के बादो मधेसी सबके जे नेपाल के राष्ट्रीयता के मूलधार में रहतो कोनो भी पद पर जाय के मौका ओते नहीं मिलल छै। एहि अनुसार से मधेश और मधेसी सही में शोषण भेल छै, शोषित रहल छै। तै कारण तो गजनारायण सिंह आवाज उठेलकै और गजनारायण सिंह के निधन के बाद मधेश में बहुत नेता सब भेले जे मधेश और मधेसी के हकीत के लेल आवाज उठबे, जैमे उपेंद्र यादव, महंत ठाकुर और बहुत रास नेता सब छथि। हालांकि एहि सब में
आपसी बेमेल है के कारण जी जी मधेश के अखन ई स्थिति छै। यदि मधेसी नेता सब एक भऽ के मधेश के विकास के लेल आवाज उठबैतियै तो एहि ढंग से दशा नहीं भोगऽ पड़तियै और मधेश और मधेसी के विकासो हेतियै। अपने कहलिए जे नेपाल में मधेसी के साथे विभेद रहैत आयल छै। राणा शासनकाल से लऽ के राजा के समय में से हो, पिछला जे घटनाक्रम देखबे ताहिमे सेहो गजेंद्र नारायण सिंह के नाम ले लिए, रघुनाथ ठाकुर लगायत के बहुत सारा कही तो मधेश के लीडर सब जे छै लड़ल छै, संघर्ष केने छै। पिछला समय अहाँके उपेंद्र जी, मोहन ठाकुर, राजेंद्र महतो, सीके राउत लगायत के इ नेता सब जे छै मधेश के लेल जे छै आगू बढ़ल देखल गेल अछि। वास्तव में मधेश आंदोलन जे कई मधेश विद्रोह जे उपेंद्र यादव के नेतृत्व में भेल रहे, मधेश विद्रोह से मधेश के की भेटलै तऽ ई प्रश्न बेसी उठै छै। वास्तव में किछ नहीं भेटलै तऽ नहीं, मधेश विद्रोह मधेसी के आवाज सुने, मधेसियो सब ए देश के जनता छै, अहू सब के हक हित के लेल आवाज उठे, अहू सब एकटा नेपाली जनता छियै, ताहि कारण नेपाली सरह अहू सब के साथ व्यवहार हुए, एहि के लेल मधेश विद्रोह भेल रहे। और मधेश विद्रोह से किछ नहीं मिलले है मधेसी के, से सब बात नहीं छै। हालांकि मधेश विद्रोह जै ढंग से भेल रहे जी जी तै ढंग से किछ मधेसिये सब आर्थिक लालच में पड़ के पूरा सफल नहीं हुआ दिलकै, जे कि सरकार के बाध्य कऽ सकै छलै है। औरो जे सुविधा सब मधेसी के लेल मिले से मिल सके, ते अनुसार से मधेश आंदोलन तो भेले, लेकिन पूर्ण सफल नहीं भऽ सकले। और जे भी हुए, आइ मधेसी सबके नागरिकता के जे एते विकराल समस्या छै, जे वर्षों से 3 पुस्ता 4 पुस्ता 5 पुस्ता से एहिठाम रहि रहल छै, गरीब छै, अति गरीब छै, अशिक्षित छै, उ सब नागरिकता लेके लेल जाइ छै तऽ अखनो 4 पुस्ता से नेपाल में रहल छै। हम सब 3 पुस्ता से तो हम ही देख रहल छी, 3 पुस्ता से रहल छै लेकिन नागरिकता नहीं छै। मुसहर सब किछ खतबे सब जी जी और 1-2 पुस्ता पहिनुको के नाम सुने छी, एते पुस्ता से रहि रहल छै लेकिन ओहि सबके नागरिकता नहीं छै। अखन के स्थिति में जेठाम नेपाल में नागरिकता और राष्ट्रीय परिचय पत्र बिना कोनो सुविधा प्राप्त नहीं कऽ सकै छै, तेहन जनता सब अखनो नेपाल में छै, मधेसी सब तेनो अखन छै, ओहि सबके नागरिकता अखनो नहीं मिल रहल छै। ई मधेश आंदोलन से किछ नागरिकता के समस्या समाधान भेले है, किछ व्यक्ति सबके नागरिकता मिलले है। साथ साथ जे नेपाल में बहुत पहले से आवाज उठैत रहे, एहिठाम संघीयता कायम हुए, प्रदेश कायम हुए, जी जी और मधेश के एकटा प्रदेश सेहो कायम हुए। ताहि अनुसार से मधेश आंदोलन के ई फल छियै जे एकटा प्रदेश, हालांकि जै ढंग से नेपाल के मधेसी जनता चाहे चले जी जी संपूर्ण मधेश एक प्रदेश, तै ढंग से नहीं भऽ सकले। और ई 8टा जिला का मात्र मधेश प्रदेश मान के एकटा मधेश प्रदेश तऽ कायम केलकै। एहि अनुसार से मधेशो एहि देश में छै, मधेसियो एहि देश के जनता छियै, से महसूस कए के आइ संघीयता लागू होनाइ और मधेश प्रदेश कायम होनाइ मधेश आंदोलन के फल छै। मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी अहू सबके लागी अहाँके कोटा छुटियाल गेल छै, आरक्षण छुटियाल गेल छै, वार्ड से लऽ के संसद भवन तक जे छै प्रतिनिधित्व के सुनिश्चितता कयल गेल। लेकिन एहि में अखनो तक षड्यंत्र चलि रहल छै। जी नियम तऽ बनले, जेना अखने देखियो, अखने जे भेले है, अब जेना देने छै प्रत्यक्ष निर्वाचन और समानुपातिक निर्वाचन। समानुपातिक निर्वाचन में देने छै दलित के देने छै, लेकिन दलित के नाम देखियो तो दलित से प्रतिनिधित्व जे है छै वो मधेसी दलित और पहाड़ी दलित, मधेसियों में दलित सब छै, वो मधेसी दलित के नाम नहीं के बराबर मिलत, और वो दलित में खाली पहाड़ी दलित। ई सब किछ छै, जब दलित आवे छै तो दोनों वर्ग से लेना चाहिए। जी जी खस वर्ग में पीड़ित यदि छै तो मधेसियो वर्ग में बहुत छै दलित सब, वो दलित के प्रतिनिधित्व कहाँ छै, नहीं छै। ताहि कारण मधेश प्रति के दुर्व्यवहार अखनो कायम छै। अपने चर्चा के लिए जे मधेसी दल सब
जे हिसाबे काज करऽ के चाही, संघर्ष करऽ के चाही, उपलब्धि जे हिसाबे भेटऽ के चाही ओ नहीं भेट सकले। वास्तव में कतऽ चूक भेलै तऽ? मधेश आंदोलन जेना खास कऽ के जे भेल रहे ओकर मधेसी सबके हक हित के लेल अहू सबके कुछ अधिकार मिले और ई सबके जे अधिकार छै जी जी से अधिकार प्राप्त हुए। एकटा नेपाली कोनो भी देश के जनता के जे अधिकार मिलना चाही, जे होना चाही से हुए। मधेसियो सब एहि देश के जनता छियै, एही देश के छियै, से नहीं कह के जेना ओहि समय में सोचाय रहे मधेसी के देखते साथ ई बिहार से आयल छै, बिहारी जी। छियै, नामे दैत रहे। ई तो शोषण रहे। हालांकि ई मानसिकता अखनो तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं भेले है। अखनो तक उ वर्ग सब मधेसी सबके तही दृष्टि से देखे छै, जेकर उदाहरण ये कोनो भी मधेसी अखन जे काठमांडू उपत्यका में बहुत छै जे ठेला पर घर घर तरकारी पहुँचाबै छै, दूध पहुँचाबै छै, विभिन्न फल फूल पहुँचाबै छै। जी। उ सब बेसी संख्या में मधेसी मूल के छै और ओहि सबके अखनो बोलबै जे छै भैया कह के चिढ़बैत, अर्थात बिहारी सरह ओहि सबके अखनो कोनो भी मधेसी जे छै उ यदि अपना स्वीकार कर लिया हम बिहार के छियै तऽ ठीक छै, यदि उ कहते हम नेपाल के छियै तो ओकरा अनेकों प्रश्न करते, अनेकों प्रमाण दिए पड़ते नेपाली के लेल। लेकिन कोनो भी मधेसी यदि स्वीकार कर लिया हम भारतीय छै तो हो हम कहिते छलहुँ ई भारतीय हेतै। एहि धर्म के मानसिकता अखनो छै। दल सब, मधेसी दल सब खास करके कतऽ चुकले हम से चर्चा करे छलियै। अच्छा, हाँ, अपने जे जी। प्रश्न उठेलिए मधेसी दल सब जे चुकले, आब जेना उपेंद्र यादव, मोहन ठाकुर, सीके राउत, हृदय त्रिपाठी, राजेंद्र महतो, ई नेता सब जे रहे आखिर सबके लक्ष्य रहे मधेश के ऊपर उठबी, मधेसी के हक दिलाबी जे उ सबके प्राप्त नहीं भेल छै। ई प्रत्येक दल के, ई प्रत्येक नेता सबके जे काम केने छल दल तेकर लक्ष्य वह रहे जी। मधेश के हक हित के संरक्षण करी। लेकिन एहि सब में उद्देश्य एके रहितो तरीका अलग रहे। ई तरीका के की छै, एहि सब के लोभ जे हम सत्ता में बनल रही, अध्यक्ष पद पर कोनो भी जे दल रहते एकटा वा अनेक, तेकर अध्यक्ष हम रही। तो आब उपेंद्र यादवो अध्यक्ष छोड़े के लेल नहीं तैयार नहीं, महंत ठाकुरो अध्यक्ष छोड़े के लेल तैयार नहीं, सीके राउतो अध्यक्ष करे तैयार नहीं। अर्थात सब में सबसे बढ़ के हम, ई अहम भावना जो है मधेसी नेता सब में, एकरा त्याग करना चाहिए और हम सब मिलकर एक भऽ कऽ लड़ी, से भावना के अभाव देखल गेलै। जाहिके कारण अब एकर प्रशस्त उदाहरण छै, धार्मिक ग्रंथ में देखियो आ किस देखियो, यदि एकटा उंगली से अहाँ कोनो काम करबै तो उ नहीं भऽ सकत। और यदि मुट्ठी बांधि लै छियै तो मुट्ठी के ताकत बहुत भऽ जाइ छै। तहिना लकड़ी देखियो, एकटा लकड़ी के अहाँ तोड़ि सकैत छियै, लेकिन ओकर यदि बंडल बना देल जाए, बोझ बना देल जाए तो ओकरा नहीं तोड़ि सकैत छियै। और धार्मिक जे कहलहुँ, रामायण के एकटा प्रसंग लिअ जे रावण मृत्युशैया पर रहे और तब राम जे रावण से शिक्षा ग्रहण करे के लेल लक्ष्मण के पठेने छले, तो ओहि समय में रावण लक्ष्मण के कहने छै जे आइ हमर एते सेना रहितो और हम एते वीर रहितो, एते ज्ञानी रहितो, युद्ध में पराजित भेलहुँ और राम विजय भेलै। ओकर की कारण छै अहाँके पता है? एकेटा कारण छै, मूल कारण एकेटा छै, हुनकर भाई साथ में रहे, हमर भाई साथ में नहीं। अर्थात एकता। ई मधेसी नेता सब नहीं बुझि सकलै जे हम सब एक भऽ कऽ, यदि आवाज एके छै तो एक भऽ कऽ केना काम कऽ सकै छी। ई अभाव देखल गेलै, जे कारण अखन के ई इलेक्शन जे भेलै देख रहल छियै, ओहिमे जे राजेंद्र महतो सब दिन
एक जे पार्टी छल ओहि पार्टी में सटल रहे छल एवरी बेर अपनों के स्वतंत्र पार्टी कायम कर दिल। हृदय त्रिपाठी पहले स्वतंत्र पार्टी कायम कर एना मधेश में अनेकों दल है के कारण अपने में अपने संघर्ष हुआ लगले, जे कारण मधेश दल के एवरी बेर कतौ से पूरा नेपाल में कतौ से एकोटा सीट नहीं प्राप्त भेले, जे कि उपेंद्र यादव जी कहियो 55 सीट से जीत के राष्ट्र के प्रतिनिधित्व केने छला, ओकरा अखन एकोटा सीट प्राप्त नहीं होना है, राष्ट्रीय दल से सेहो वंचित भ जाना है, बहुत दुख के बात है। एहि में मधेसी नेता सबके आपसी मिलन नहीं है के कारण ई दिन देखा पड़ रहा है। जे मधेश के लेल समर्पित वो चेहरा सब, भीतर में मधेश राखऽ वाला, छाती में मधेश राखऽ वाला वो व्यक्ति सबके कतौ न कतौ अभाव नहीं बुझा रहा है अपने के प्रतिनिधि सभा में? अवश्य से प्रतिनिधि सभा में तेहन अभाव है, लेकिन ई अभाव के देखल जाए तो कने एकरा विस्तृत रूप से चर्चा करऽ पड़त। नेपाल के अखनका स्थिति की रहे, ई इलेक्शन खास करके जेएनजी विद्रोह से पहले के नेपाल के स्थिति की रहे और जनता की चाहत रहे, कनी यदि शुरू से देखल जाए तो 46 के बाद जे नेपाल में बहुदलीय व्यवस्था शुरू भेल, वो बहुदलीय व्यवस्था काल के सरकार सबके यदि काम देखल जाए जी तो ई नेपाल के धाराशाही केलक। नेपाल के प्रत्येक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सब क्षेत्र में नेपाल जते अगाड़ी रहे वैसे और पछाड़िए चल गए। हाँ, यातायात क्षेत्र में किछु सुधार भेल छै, सड़क संजाल में तो विस्तार भेले है, सवारी आवागमन में विस्तार भेले है, लेकिन एक साथ साथ एक विचारणीय बात है सवारी दुर्घटना। सवारी दुर्घटना कते बढ़ गए, प्रत्येक दिन 2-3 टा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हेबे करे छे और 2-3 आदमी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से जान गुमेबे करे छे। तहिना अन्य गाड़ी सब, बस, ट्रैक्टर, मिनी बस, माइक्रो, ई सब के दुर्घटना प्रत्येक दिन भ रहल छै। एकर कारण की? सरकार के एहि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सड़क में खाल्टा खुल्टी ज्यादा छै, सड़क के सुधार, तेकर बाद किछ ड्राइवर के लापरवाही, जेना मोटरसाइकिल चालक सब अति स्पीड में जे चलबै छै और प्रत्येक दिन जे ढंग से जान गुमा रहल छै, कि स्पीड कंट्रोल करे के लेल यंत्र सब काठमांडू उपत्यका के लेल मात्र छै। भेल मोटरसाइकिल खरीद लो और अगाड़ी में कोनो मोटरसाइकिल रह देल नहीं चाहे छे, जे कारण मोटरसाइकिल के दुर्घटना एते ज्यादा भ रहल छै। उद्योग धंधा जे रहे सब चौपट भ गेले। प्रत्येक दिन नेपाली सब नेपाल में काम नहीं भेटे के कारण विदेश जा रहल छै। घूसखोरी और भ्रष्टाचार के अनेकों कांड सब अगाड़ी आवे छे, ओहि में सरकार के कोनो ध्यान नहीं जाए छे। बहुत तरह से आवाज उठतो सरकार कोनो ध्यान नहीं दे छे। सर्वसाधारण जनता छटपटी में छे जे कोनो चमत्कार हुए जे देश के राहत मिलते। उस चमत्कार के रूप में जेएनजी विद्रोह भेल छै, जे जनता सब चाहत रहे ई भ्रष्टाचारी सबसे केना मुक्त हुए। अहाँ के प्रश्न जे छल तै ढंग से हम अलग भ के जवाब दे रहल छी, लेकिन स्वाभिमानी नेपाली चाहत रहे जे ई भ्रष्टाचार के, कियाक तऽ भ्रष्टाचार यदि केओ कर्मचारी करे, छुटका कर्मचारी करे तो ओकरा पकड़ायल जा सकै छै। जब प्रधानमंत्रीए करे छै और मंत्री परिषद से निर्णय कए के करबै छै और प्रधानमंत्री के कार्य के स्वतंत्र न्यायपालिका रहितो न्यायपालिका सहयोग कए रहल छै, कियाक तऽ न्यायपालिका में सो योग्य, अब न्यायपालिका में योग्य न्यायाधीश नहीं एले से हम नहीं कह रहल चाहे छी। राजनीतिक नियुक्ति छै, राजनीतिक नियुक्ति छै। जी जी।
अंशबंडा में बांट के कांग्रेस के एते कोटा, एमाले के एते कोटा, माओवादी के एते कोटा, जी। वो अनुसार से कोटा सबसे न्यायाधीश मात्र ने प्रत्येक संवैधानिक निकाय में कोटा अनुसार से जाए छे। तो जे कोटा अनुसार से जाए छे, राजनीतिक दल से नियुक्ति केने छे, उ राजनीतिक दल के स्वार्थ में तो सहयोग करबे करते। तही अनुसार से देखियो अनेकों बात उठले, जेना नेपाल सुन तस्करी के लिए प्रसिद्ध छे। सोना तस्करी अखन तक में जते समाचार एले है, उ तो जते तस्करी है ओते समाचार तो नहीं आवे छे, जी, लेकिन जी। जते समाचार एले ओते सोना मात्र यदि जब्त कर नेपाल में, वही सोना के यदि नेपाल में फैक्ट्री बनाल जाती है तो एकोटा नेपाली के विदेश नहीं जाकर। तहिना अध्यागमन में प्रत्येक दिन जे समाचार में आवे छला 50 लाख के घोटाला होते रहे प्रत्येक दिन। यदि दिन में 50 लाख के घोटाला है छे, तो एक वर्ष में कैटा फैक्ट्री वैसे बनती है। ई तरफ ककरो ध्यान नहीं छे। जे दीपक भट्ट पकड़ायल है, उ अखने जे राष्ट्र बैंक कते बेर चेतावनी दिलके, जेना 3 करोड़ के परियोजना से एक वर्ष में 48 करोड़ कमा लेना, ई तो आश्चर्य के बात है। दुनिया में एहन संभव नहीं देखे जे 3 करोड़ लगानी क्या एक वर्ष के अंदर 48 करोड़ बना लेना। जी, जी। एहन तरह के अनेकों घोटाला है। ई घोटाला है के कारण नेपाल जे भ्रष्ट भेल छले, एकरा क्यों मुक्ति दिए से चाहना छले नेपाली के, और उ चाहना जेएनजी विद्रोह द्वारा संभव भेले। जेएन विद्रोह विश्व में अखन तक नहीं भेल छै। 2 दिन में एना प्रधानमंत्री के बाध्य कऽ देनाइ राजीनामा करे के लेल, और सरकार के संपूर्ण अंग असफल भ जेनाइ। और ते अनुसार से अहाँ जे प्रश्न उठेलिए जी, जी। जे प्रतिनिधि सभा में अखन मधेसी के संख्या न्यून छै, तही सिलसिला में किस कहे मधेश केंद्रित दल सबके प्रतिनिधित्व, मधेश केंद्रित दल सबके तो प्रतिनिधित्व छबे नहीं करे। देश के दुरावस्था होय में, देश बर्बाद होय में नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबके महत्वपूर्ण भूमिका एकदम रहल निश्चित छै। रहल छै देश बर्बाद करे में। नेपाली कांग्रेस, एमाले आ माओवादी, आ माओवादी, और माओवादियों में दल से ज्यादा कहबे तो ई तीनों दल के नेतृत्व करनिहार, तीनों दल के नेतृत्व करनिहार, अर्थात 3 आदमी जे बारी बारी से प्रधानमंत्री बनत रहे, और वही सबके देश केना विकास हेते, देश के जनता के केना सुखी हेते, ई तो नारा मात्र रहे। समृद्ध नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, ई तो नारा मात्र रहे। वही अनुसार से काम नहीं करते रहे। लूटतंत्र लूटो के पराकाष्ठा रहे। अब ऐसे कि देखियो कोनो भी संवैधानिक तेकर बाद विभिन्न संस्था सबके जीएम, अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी के उपकुलपति, रजिस्ट्रार, एहि सबके नियुक्ति के नीलामी होइ छलै। नीलामी होइ छलै, कते पैसा के देबै तेकरा पद पर देबै। बिना पैसा के तो कोनो पद पर जाइए नहीं सकै छला आदमी। एहि अनुसार से पद के जे नीलामी करे छै, केओ यदि 5 करोड़ 10 करोड़ दऽ के कोनो पद पर जाइ छै, तो ओकरा तो सरकार कहै छै, प्रधानमंत्री कहै छै जे तू लूट। एहि अनुसार से अपना लूटैत रहे, दोसर के लूटैत रहे। ताहि कारण तो जनता आजीज भऽ के कोनो तेहन व्यक्ति आवे एहिठाम जे ई व्यवस्था के विध्वंस कऽ के प्रजातंत्र, सही में प्रजातंत्र की छै से लावे, और से काम जेएनजी आंदोलन केलकै। और आब अहाँके हम मूल प्रश्न पर आबि रहल छी जे प्रतिनिधि सभा में मधेसी नहीं छै, ताहि अनुसार से जेएनजी आंदोलन के बाद जे सुशीला कार्की के नेतृत्व में सरकार बनले, हालांकि जेएनजी सबके मांग दूसरे रहे। भ्रष्टाचार मुक्त हुए, देश में देश कने नियम कानून से चले, सुशासन कायम हुए, भ्रष्टाचार समाप्त हुए। सोशल मीडिया पर जे बैंड सोशल मीडिया पर बैंड तो खैर वो तो बहुत अनुचित कार्य रहे, वो तो करने नहीं चाहिए। लेकिन जब आदमी के सीमा नागि जाए छै, तो उ सबके उचित की अनुचित की नहीं सुझाय छै। और तेहने कुकर्म केलकै जे सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगलकै। और तही कारण तो एते जल्दी जे नेपाली जनता के आशा रहे जे कोनो तेहन शक्ति आवे जे नेपाल के नेपाली के मुक्त करे,
और उ ज्याँ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागले त्यहाँ जेएनजी आंदोलन भेले और सुशीला कार्की के नेतृत्व में ई जे भेले सुशीला कार्की के जै ढंग से भी कार्यकारी प्रमुख बनायल गेल हुए, लेकिन उ सोचलकै जे अपन हम 6 महीना के लेल यदि छी तो 6 महीना में इलेक्शन करवा दी। जी इलेक्शन के अगर जे सरकार हेतै उ ई समस्या सबके देखते ते देखल जाए तो सुशील कार्की बहुत नीक काम केलकै जे इलेक्शन करवा देलकै। पहिल इलेक्शन छलै जाहिमे एको बूंद खून नहीं गिरले और एकोटा बूथ पर री इलेक्शन नहीं भेलै। ई नेपाल में आइ तक नहीं भेल रहे। किछ आदमी मरबे करे, गोली चलबे करे और किछ जगह रीपोल हेबेटा करे। ई पहिल चुनाव है जो ई सब विकृति सबसे अलग बहुत नीक निर्वाचन भेले। और अहाँ के प्रश्न जे रहे अब मधेसी सब नहीं देखल जाए, मधेसी के नायक जब प्रधानमंत्री पद जे मधेसी हेतै से सोचलो न जा सके छले है। से पद मधेश के प्राप्त भेले, एकरा उपलब्धि के रूप में बुझल जाए। एकरा ई उपलब्धि मात्र नहीं बहुत बड़का उपलब्धि छै। और मधेशवादी दल सब मधेसी के लेल आवाज उठबै तो आइ एहन स्थिति में पुग गेल है। उ सब जे जेना मधेश प्रदेशे के बात लेबै तो 32टा सीट जे छै, 32टा सीट में देखियो तो मधेसी सब बालेन के नाम पर सब मधेसी सबके छाँटि के 30टा सीट दल के दऽ देलकै बालेन के नाम पर, जे बालेन प्रधानमंत्री बनते अर्थात एक मधेसी प्रधानमंत्री बनते। तै कारण मधेसी के संख्या प्रतिनिधि सभा में कम रहितो ओकर लीडर प्रधानमंत्री मधेसी के भेलै। ई बहुत बड़का उपलब्धि छै। अखनो किछ व्यक्ति सब कहै छै जे स्वर्ग के प्रजा से बढ़ के नरक के राजे सही। जी जी अर्थात अधिकार संपन्न तो रहब। तै कारण जे ढंग से बालेन प्रधानमंत्री बनले है और मध्य प्रदेश से ओकरा वोट मिलले है, ई बात तो छबे करे। लेकिन यदि बालेन के देखल जाए तो बालेन एकटा सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में आयल छै। देश के प्रति कुछ करी उ ममत्व छै ओकरा पास। और ओकरा टीम में जे व्यक्ति सब के लेने छै उ विशेषज्ञ सब छै। जे एकटा मेयर के रूप में प्रधानमंत्री के कहियो नहीं टेरलकै, ओकर नीक काम के जे प्रधानमंत्री रोकै ले चाहैत रहे उ प्रधानमंत्री के नहीं चलऽ देलकै और अपना रास्ता पर अडिग रहलै। प्रधानमंत्री एकरा बहुत प्रतिबंध लगबै तो ई अपन जायज काम में अडिग रहलै और अपन कार्य क्या के देखलकै। ते अनुसार से प्रधानमंत्री के मौका मिलल छै, प्रधानमंत्री बनल छै। और किछे दिन में जे काम सब केलकै है सी अनुसार से देखला पर नेपाली जनता आशा भरोसा कर रहल आशा छै। भरोसा तो बहुत छै। और हम एकटा बात कहले चाहब जे एकटा भारतीय सिनेमा आयल रहे नायक अनिल कपूर। वही में अनिल कपूर के एक दिन के मुख्यमंत्री के रूप में जे काम केने रहे उ फिल्म अखनो प्रशंसा के लेल छै। लेकिन बालेन और एकर सरकार नायक फिल्म के अखन फ्लॉप कर देलकै। प्रतिनिधि सभा में रासोपा के सभापति सेहो कहलकै जे हम सब घंटा नहीं मिनट नहीं सेकेंड के हिसाब जे छै राखि रहल छी। सही बात छै। एकटा आश कयल जा सकै छै। हाँ, बहुत आशा कयल जा सकै छै। किएक तऽ ई सब जे छै अखन से भक्खर के एज के छै। ई सब के अखन जीवन शुरुआते भेलै और ई सब देख चुकले है। यदि विकृति लाबै छियै, गलत काम करै छियै तो गलत के नतीजा गलते होइ छै। सत्य रास्ता पर रहना, असत्य के विजय नहीं भ सकै छै। हाँ, असत्य किस दिन टिक सकै छै, लेकिन अंत तक असत्य आखिर असत्य रहते, सत्य के जीत हेबे करते। से युवक सब जे अखन गेल छै ई सब जानै छै। और तै अनुसार से ई सब अखनका किछे दिन के काम से जे देखा देलकै जे हम सब नेपाल के लेल किछ करब, ई सब करबे करते। और जे हम सब के सपना देखायल जा रहल छै 30-40 वर्ष से नेपाल 5 वर्ग में स्वर्ग हेतै, 10 वर्ग में स्वर्ग हेतै, आब नेपाल स्वर्ग के रास्ता पकड़ लेने छै। नेपाल निश्चित रूप से स्वर्ग बनते। चलू, बहुत बढ़िया बात कहलिए। एखन जे बालेन सरकार के काम कार्रवाई छै,
काफ़ी द्रुत गति में जा रहल छै, पावरफुल हिसाबे जे छै प्रस्तुत भऽ रहल छै। अपने एहिसँ पहिने एकटा चर्चा के लिए हम जोड़े चाहब जे बालेन शाह जे कि ओ काठमांडू के मेयर भऽ के जे पावर देखेलकै, जे सामर्थ्य देखेलकै, ओ शक्ति देखेलकै, किछु काज करैके जे प्रयास केलकै, निश्चय उदाहरणीय छै। मुदा एम्हर देखल जाए तऽ देश के आनो आन मेयर सब जे हिसाबे अपन पावर के, अपन शक्ति के बूझऽ के चाही, ओ नहीं बुझि सकलकै। देखल जाए तऽ एखनो देखै छी कतेको पालिका सबमे अहाँके प्रशासकीय प्रमुख, हाकिम हावी रहै छै, ओ अपन पावर के पहचानि नहीं सक रहल छै। कि एकटा इहो कारण छै जे ई पालिका सबमे जे स्थानीय तह सबके विकास नहीं होइके कारण? हाँ, बहुतो कारण छै, लेकिन अहाँ जे एकटा बात कहलिए एखन जे गाँवपालिका में, नगर पालिका में मेयर के प्रशासकीय अधिकृत नहीं टेरै छै, सही बात छै। लेकिन ओहिके लेल की कमजोरी देख रहल छी अहाँ? हमरा तऽ लागैए मेयर सही में जे पद छै, ओहि पद पर उपयुक्त व्यक्ति आना चाहिए। और उपयुक्त व्यक्ति के की एहि इलेक्शन से पहले उपयुक्त व्यक्ति के अखन जेना एहि इलेक्शन में जे व्यक्ति के नामो नहीं जानैत रहे, ताहि व्यक्ति के जनता सब वोट देलकै जी। एकटा आशा से जे पहिलुक बात दल सब जे रहे, ई दल सब नेपाल के लेल किछु नहीं करते, हमरा सबके दशा में सुधार नहीं आयत, ई नया दल जे छै यह हमरा सबके किछु देखत करत, ताहि अनुसार से देलकै। ताहि अनुसार से गाँव पालिका नगर पालिका के तो चुनाव होइ छै, वही गाँव पालिका और नगर पालिका में जे मेयर और गाँव पालिका अध्यक्ष बने छै, उ की अपना के बहुत लंठ समझे छै कि बहुत पैसा वाल छै। ज्यादातर हम सब मेयर सब तेहने छै, सब अध्यक्ष सब तेहने छै से नहीं कहले चाहे छी, लेकिन ज्यादा संख्या में ओहने सब छै। शिक्षा के स्तर यदि देखल जाए तो SLCO नहीं छै, SLCO से नीचा छै। तेहन स्थिति में यदि शिक्षित नहीं रहते, ज्ञान नहीं रहते नेपाल के और नियम कानून के, तो की कह सकते? प्रशासकीय अधिकृत ओकरा हेपबे करते, पद उच्च रही तो जानकारी नहीं छै, किछु क्या नहीं सके छै अपना अनुसार से। ई एकटा बहुत बड़का विकृति छियै। योग्य व्यक्ति सब चुनाव लड़े नहीं चाहे छै, किएक तो ओहि सबके पैसा नहीं छै। और ई धीरे धीरे अखन जे सरकार आयल छै, एहि व्यवस्था में सेहो सुधार लाबते कि योग्य व्यक्ति योग्य पद पर। एखन जे बालेन सरकार के जे काम कार्रवाई छै, जे ढंग से काम कार्रवाई आगाँ बढ़ि रहल छै, पिछला समय अहाँ के ओली लेखक लगायत के व्यक्ति सब जे पकड़ाव पड़लै है, जकर विरोध के स्वर सब सेहो सड़क में देखा पड़ि रहल छै। केहन बुझाइए अपने के जे एक्शन जे भऽ रहल छै, वास्तव में एक्शन कोन हिसाबे जा रहल छै? हाँ हाँ, बहुत उपयुक्त प्रश्न उठलिए है। आब जेना देखियो पकड़ेले है जे अखन पूर्व प्रधानमंत्री ओली, तकर बाद गृह मंत्री रमेश लेखक, पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का, किछु व्यक्ति सब और देशे भरि। ई तीन के बाद यदि चारिम नाम लिया पड़े तो ई दीपक भट्ट, ई चारिटा के जे पकड़ायल छै, ताहिमे कतय की नियम कानून नहीं मिलल छै। आब बहुत बात आबै छै गौरी बहादुर कार्की के की कहे छै रिपोर्ट जे छै, ताहि आधार पर वा किछु आधार पर हम ई नहीं कहले चाहब। लेकिन यदि निष्पक्ष नेपाली जनता से पूछल जाए जे ई चारिटा व्यक्ति जे पकड़ायल छै, ई सब की अनाहक में पकड़ायल छै, तब जे वोट एते तेकरा अनुमान करियो ते। जी जी, ई सब चाहे छै जे चारोटा भ्रष्ट छै। भ्रष्ट मात्र नहीं छै, नेपाल में भ्रष्टाचार केने छै, अनेकों व्यक्ति के जान लेने छै। खास कऽ के ओली के विषय में तो की कहल जाए, एकर तो शुरुआते भेल छै दोसर के काट के। झापा में खाए समय में आदमी के गर्दन काट के जेल गेल छै, जेकरा के एखन कह रहल छै जे हम राजनीतिक कारण से जेल छलहुँ। ककरो हत्या कऽ के एना अनावश्यक में हत्या कऽ के और जेल गेले तो हम राजनीतिक आस्था के आधार पर जेल में छलहुँ। ताहि अनुसार यदि देखल जाए तो अनेकों समय में
मधेसी विद्रोह के समय में सप्तरिये में आबि के जे हत्याकांड मचेने छल, तकर बाद औरो जगह बहुत भेल छै। मधेसी सब जे एकटा मेची से महाकाली तक के हाथ जोड़ के जे जुलूस निकालना छै, ओकरा माखे जुलूस के संज्ञा देना है। तकर बाद मरले है किछ मधेसी सब तो 2-4 आँप झरे रखे हुन्छ, ई सब बोलना है। अखन जेएनजी आंदोलन स्कूल ड्रेस में जे बच्चा सब रहे 76 के एना मारि देना, अहू पर प्रश्न आवे छै। ओली तो गोली नहीं चलेलकै, ओली के गोली की चलबे? जब प्रधानमंत्री छै तू आदेश दऽ के कुछो कह सकै छै, और कहै छै हमरा नहीं पता है, तो केहन प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री कथी के और गृह मंत्री कथी के? तै कारण ई सब जे कह रहल छै, हालांकि कानून प्रक्रिया जैसे कानून के नियम पूरा क्या के करे सरकार, आइए जे पकड़ते से ने 2 दिन बादे पकड़ते, हाँ वो सब देश से भाग नहीं सके। जेना ओहि सबके राडार पर अखन हजारों व्यक्ति छै। अखन तक किस योजना सब मात्र ई सरकार बनेलकै है, जेना 11 से 20-21 कतेटा के कहै छै, तकर अनावश्यक मंत्रिमंडल के हटेलकै, अनावश्यक ऑफिस सब के हटेते। एही से तो नेपाल के आर्थिक समृद्धि हेतै, और जे ढंग से ई सरकार के योजना छै, एहि अनुसार से तो हमरा लागै है जे बहुत जल्दी नेपाल के काया पलट हेतै। और जे भ्रष्टाचार में मुक्त, भ्रष्टाचार में संलग्न छै, प्रत्येक भ्रष्टाचारी के पकड़ना चाही, उ सबके जेल जाना चाही, और वही सबके संपत्ति जते भ्रष्टाचार केने छै तते वसूल होना चाही। यह प्रत्येक जनता के चाहना छै, वही लगानी से नेपाल स्वर्ग बनि जेतै। नेपाल के शिक्षा क्षेत्र एखन तहस नहस भऽ गेल छै, स्कूल के शिक्षा ओहने भऽ गेल छै, कॉलेज सब सेहो जे छै अहाँके धाराशायी छै, कक्षा संचालन नहीं भऽ रहल छै, परीक्षा के विषय में भी विभिन्न बात सब उठि रहल छै। वास्तव में एहिमे कोना सुधार कयल जा सकै छै? एकदम छोट में शिक्षा के क्षेत्र से अखन देखियो, ई सरकार जे रहे 46 से लऽ कऽ जेएनजी विद्रोह से पहिने तक के सरकार, ई सरकार सब शिक्षा से सेहो आय अर्जन करे के लेल लक्ष्य रहे सबके। शिक्षा कतौ जाए, वही से हमरा आय अर्जन कते भऽ रहल है, यह लक्ष्य रहे। ते अनुसार से तही अनुसार शिक्षा में कोनो ध्यान नहीं देल गेलै। अखन देखल जाए तो विद्यालय सबके संचालन करे के लेल एकटा की कायम कऽ देने छै? व्यवस्थापन समिति। ई व्यवस्थापन समिति के कोन जरूरी छै? विद्यालय सबके सबसे बिगाड़े के लेल ई व्यवस्थापन समिति जिम्मेवार छै। तै कारण एक तो समय सापेक्ष परिमार्जन होने चाहिए, और कहे छै निःशुल्क शिक्षा, और निःशुल्क के नाम पर परीक्षा की से अखनो वसूल कऽ रहल छै। और जबकि खाजा खर्च जे दै छै तहू में बहुत उभर रहल छै। हालांकि ई सरकार, बालन सरकार अखने लेलकै है निर्णय एकटा जे 5 क्लास तक कोनो परीक्षा नहीं, और एहि अनुसार से अहाँ सही बात कहलिए, शिक्षा के स्तर उच्च केना हेतै? जब पढ़ाई हेतै तब ने। कोनो भी स्कूल में देखियो, सरकारी स्कूल में पढ़ाई बिल्कुले नहीं छै। हम अपन अनुभव एकटा कहै ले चाहब जी। 25-30 वर्ष पहले बिहार में किछु संबंध सब छलै। हम बिहार जे घुमै ले जाइ छलहुँ हँ, ओहिठाम देखै छलहुँ स्कूल छै। 2 दिन 3 दिन हम रहै छलहुँ हँ, 2-3 दिन तक स्कूल में एकोटा विद्यार्थी नहीं देखिए, और एकोटा शिक्षक नहीं देखिए। जी जी। तो हम ओहिठाम पूछिए विद्यार्थी छै ने? हाँ छै, रिकॉर्ड में छै। आ शिक्षक सब तो नहीं आबै छै, भरि महीना में कहियो नहीं आबै छै, वर्ष में 3-4 दिन आबै छै। तलब ओ सबके तलब तो नियमित मिलै, तलब नियमित ओहो में अहाँके से जे देखैत रहिए, हम कही ई की छियै विद्यालय? सएह रूप अखन नेपाल में छै। विद्यार्थी आबै छै, कखन आबै छै? क्लास तो जाय नहीं छै, बाहर में बैठल रहे छै। शिक्षको सबके आबै के कोनो टाइम नहीं छै, जाय के कोनो टाइम नहीं छै, गप लड़बैत रहे छै। कोनो शिक्षक क्लास में नहीं जाय छै, पढ़बै नहीं छै। ई तो विद्यालय के कहलहुँ हम, प्राथमिक के। तहिना माध्यमिक सब में जाओ, एक तो शिक्षक संख्या कम छै, दोसर वो शिक्षक सब क्लास नहीं ले छै। तकर बाद यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी छै, टीचरो छै, लेकिन टीचर क्लास नहीं जाय छै। यूनिवर्सिटियों में क्लास नहीं छै, कैंपसों सब में क्लास नहीं छै।
सरकारी कैंपस सब में अखन क्लास बिल्कुले नहीं छै, और जब क्लास नहीं हेतै तो विद्यार्थी शिक्षा के ग्रहण की करतै। एकटा रहे जे हम अखने जे चर्चा केलहुँ, विद्यार्थी के पढ़े के लेल पुस्तक नहीं भेटैत रहे, ताहि अनुसार से पुस्तक सब एलै, अखन बहुत एलै। अखन देखियो कोनो भी किताब दुकान पर हम अपना महसूस करै छी 20-25 वर्ष पहले काठमांडू के किस दुकान पर जाइए तो दुकान में किताब लेके लेल लाइन लगा पड़े, और तैयो जब 8 बज जाए तो दुकानदार के अब बोली अनुस दुकानदार ग्राहक के भगा के दुकान बंद करे छले। अखन उ दुकान सब ग्राहक आवे से पेड़ा ताके छै। नेपाल अधिराज्य भर के कोनो पुस्तक दुकान पसल पर ग्राहक के संख्या नहीं छै, क्या तो विद्यार्थी पढ़े नहीं चाहे छै। एकर उत्तरदायी के? सरकार। शिक्षा के एक तो एहन शिक्षा छै जो शिक्षा अर्जन कऽ के नौकरी नहीं प्राप्त कऽ सकै छै। अखन देखियो विदेशी की संख्या, विदेश जाए की संख्या कते छै खाड़ी मुल्क के। नेपाल के शिक्षा तो अखन जे छै से खाड़ी मुल्क के आवश्यकता पूर्ति करे के लेल बनि गेल छै नेपाल के। ताहि अनुसार से ई शिक्षा क्षेत्र में समय अनुसार सिलेबस में परिमार्जन और योग्य शिक्षक के नियुक्ति, जेना एखन राहत शिक्षक, तो की शिक्षक के नाम पर मन परी ढंग से नियुक्ति है छै, से रुक के योग्य व्यक्ति शिक्षक बने। योग्य व्यक्ति योग्य जगह पर जब कहलो से हुए तो शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाना जरूरी है। कि तो 70 के देखियो अंत संपूर्ण मधेश के शिक्षा संभव है, हालांकि देशे के छै, और तै में मधेश के जेना 70 कहियो शिक्षा के क्षेत्र में नेपाल में नाम कमबै छले, उ 70 अखन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पछाड़ी पड़ि गेल छै। अब हम सब अनुभूति सेगमेंट दिसन जा रहल छी, एकदम संक्षिप्त में अपने के जवाब चाहब। जीवन की छियै? जीवन तो की कहबै, हम सबके जीवन मिलल छै पृथ्वी पर आबि के रंगमंच पर काम करे के, और रंगमंच पर केना हम सब काम करबै वह जीवन छियै। जे जीवन देखियो एठाम तो प्रत्येक दिन लाखों के संख्या में जन्मे छै, लाखों में मरल जाए छै, लेकिन जीवन वह छियै जकरा अब्राहम लिंकन कहै छै, महात्मा गांधी कहै छै, नेपाली में यदि कहल जाए तो गजनैन सिंह कहै छै। काम एहन करी जे याद रहे, वह जीवन छै। राजनीति पेशा की सेवा? राजनीति विशुद्ध ढंग से सेवा होना चाहिए, लेकिन नेपाल के परिप्रेक्ष्य में अखन तक ई राजनीति जे छै से पेशा के सबसे नीक अवसर छै। अहाँ के मन पड़े वाला नेता? मन पड़े वाला नेता अखन के सरकार में जे एले ई सब के काम देखे ले बाकी छै। ऐसे पहले जीवित जते नेपाल में एकोटा नहीं। प्रेरणादायी व्यक्तित्व? प्रेरणादायी व्यक्तित्व नेपाल के यदि कहल जाए विशेश्वर प्रसाद कोइराला, गणेश मान सिंह, यदि गलत है तो ओकर विरोध करे में अगाड़ी उठनाइ राम राजा प्रसाद सिंह। नहीं बिसरे वाला क्षण अहाँ के जीवन के? नहीं बिसरे वाला क्षण के अखन एतेक जल्दी एकर जवाब नहीं दे सकै छी। अहाँ के जीवन के खुशी के पल? जीवन के खुशी के पल हमरा छल जै समय हम MA कंप्लीट कऽ के नियुक्ति मिलल और पहिल दिन क्लास ले गेल छलहुँ कैंपस में, उ हमरा लेल सबसे खुशी के दिन। अहाँ बहुत रास किताब सब लिखने छी, लेखन अहाँ के जे छै बहुत सशक्त अछि। अहाँ के बाकी सपना की अछि? हमर लक्ष्य छल जे हम नेपाल के ऐतिहासिक व्यक्तित्व सब जते छै सबटा के एकटा पुस्तक में सम्मिलित करी। एकेटा पुस्तक में खंड 1, 2, 3 कऽ के निकाली से लक्ष्य छल। एहिके लेल हम लगभग 2000 पेज तक लिख के कंप्लीट केलहुँ, लेकिन ई लक्ष्य हमरा नहीं लागे हम पूरा कर सकब।
दोसर लक्ष्य हम छल तऽ एकटा यादव वंश के बृहत इतिहास लिखी, ओहूमे बहुत रास हम काम केलहुँ हँ, लेकिन सफल भए सकब जकाँ नहि लागैए कि किएक तऽ बहुत काम करै लए बाकी छै। देश के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह एकटा सुझाव देबऽ पड़े तऽ अपने की कहब हुनका? देश के स्थिति जे अखन भेल छै एहिमे आमूल परिवर्तन लानाइ जरूरी छै। ई आमूल परिवर्तन लाबैके लेल प्रधानमंत्री के जनता द्वारा प्रष्ट 2/3 लगभग के बहुमत मिलल छै। जी। ताहि कारण कानून के ध्यान में राखैत यदि प्रचलित कानून में कतौ संशोधनो करय पड़े से संशोधन करैत नेपाली के जे आशा छै नेपाल स्वर्ग हुए से नेपाल के कानूनी ढंग से जते जल्दी भऽ सके स्वर्ग के रूप देनाइ हमसब। अति व्यस्तता के बावजूद समय देलहुँ ताहिके लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी छी अहाँ प्रति। अहाँके और अहाँके संपूर्ण परिवार के सेहो हमरा तरफ से धन्यवाद।